औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आपकी मेज़बान फ़रा इकरार तमाम देखने वालों को इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। आज इस 21 रमज़ानुल मुबारक भी इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, यानी अब अगले रोज़ हम 22वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और बड़े अच्छे आमाल हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को इस महीने में राज़ी कर सकें। और इंसानी आमाल अगर सारी ज़िंदगी ऐसे रहें, रमज़ान के बाद भी ऐसे ही रहें तो क्या ही बात है। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, कोताहियाँ भी करते हैं, अच्छे आमाल भी करते हैं। और ये जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है ना, जिस तरह दुनिया में अगर आप कोई किसी इदारे में काम करें तो चेक एंड बैलेंस होता है, अच्छा काम करते हैं तो आपको कोई बोनस मिल जाता है, कभी शाबाशी मिल जाती है, लेकिन अगर अच्छा काम नहीं करते तो बॉस से डांट भी पड़ जाती है। इसी तरह रब ताला ने जब कायनात का तसव्वुर सोचा होगा, जब बनाया होगा, तो अल्लाह को ये मालूम ही था कि इंसान थोड़े शरीर भी होते हैं, तो अच्छे कामों के साथ साथ कहीं ना कहीं गलतियां भी करेंगे, तो सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम भी कायम कर दिया गया जो कि माशरे की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए है। तो उस पर हम बात करेंगे। मेरे बहुत शफ़ीक मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा फ़ायज़ा इकबाल हमारे साथ किचन में मौजूद हैं और हमारे साथ आज बड़े स्पेशल नात ख़्वां हैं मोहम्मद रिजवान सुल्तानी, जो कि माशाल्लाह साबिका हादमे खरम शरीफ भी रह चुके हैं। तो बड़ी एजाज़ की बात है कि नाते सुनाएंगे हमें, हमदे बारी ताला भी सुनाएंगे। तो आपकी इजाज़त से इस महफ़िल का आगाज़ करेंगे हमदे बारी ताला से। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, पल में तूफान सर से टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए सब मेरे गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हम के मजबूर बेगार है, गम के रंजो
बेगाल है, गम के रंचूर बेगाल है, अपने दामन में मौला, अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, एक पल में वो आंखें ये नम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही उम्दा कलाम के हम उसमें खो गए थे और अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए। वही बात करूँगी कि हम लोग बड़े ख़ताकार हैं, ना जाने क्या क्या गलतियाँ कर जाते हैं जिसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला करम करने वाले हैं। अब हम इंसानी अमाल की ही बात कर रहे हैं और सज़ा और जज़ा के निज़ाम पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किचन का निज़ाम कैसे चल रहा है वो हम जानते हैं फ़ायज़ा से। फ़ायज़ा, क्या सिलसिला चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फराह? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के जो है ना, आज हमारे पास सबरूसों के चिकन नगेट्स के साथ हम बना रहे हैं चिकन सैलड, और साथ में हम बना रहे हैं सबरूसों के ही पराठों के साथ और सबरूसों के ही सीख कबाब के साथ सीख कबाब रोल्स बना रहे हैं, पराठा सीख कबाब रोल्स बना रहे हैं। ज़बरदस्त। और साथ में हमारे पास बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है और ड्रिंक है जैसे हमारा रोज़ होता है। ज़बरदस्त हो गया। अब हम इंसानी आमाल की बात करते हैं, सज़ा जज़ा के निज़ाम की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया ना, तो शाह साहब कहते हैं कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, तो इससे क्या मुराद हो सकती है? फिर सज़ा और जज़ा का निज़ाम इससे कैसे मुंसलिक होगा? खेल तो सभी नियत के हैं जी, और अगर एक तो रब ताला को कायम करदा निज़ाम है, एक दुनियावी निज़ाम है जिसको खुद हमने बनाया है, उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारे दीन में है कि अमाल का दारोमदार नियत पर है, इसी तरह कानून में भी यही है कि अगर एक काम गुड फेथ में किया गया और उसके नताइज सही नहीं निकले तो उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई आदमी पूछता नहीं है, बशर्ते कि ये प्रूव हो जाए कि गुड फेथ में किया गया था। अक्सर आपसे प्रोग्राम में बात होती रहती है कि इंसान के अमाल के 3 मराहिल हैं और इसकी इब्तदा होती है सोच से, कि इंसान एक काम करने क्या सोचता है, फिर इरादा बांधता है, या दूसरे लफ्ज़ों से नियत के लें, और तीसरा ये है कि वो फिर उससे फेल सरदर्द होता है। तो ये जो सोच के बाद का मरहला है, जिसको नियत कह लें आप जी, इरादा कह लें, अगर नियत हमारी नेक है और हम नेक नियति के साथ एक काम करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते कहीं पाँव फिसलता है, कुछ गलत हो जाता है काम, तो आम तौर पर वो माफ़ हो जाता है। सही। लेकिन रब का जो निज़ाम है, ये तो मैं दुनियावी निज़ाम की बात कर रहा था, रब का जो निज़ाम है उसके अंदर भी
रब ये देखता है कि किस नियत से इसने कोई काम किया है। तो रब के यहाँ जो हिसाब किताब है खासा कड़ा है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ वहीं होती है जहाँ इख्तियार होता है। अगर इख्तियार नहीं हो इंसान के पास तो अकाउंटेबिलिटी फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सही, दुरुस्त। इंसान को रब ताला ने ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा है, तो ये बेख्तियार नहीं भेजा उसने, इसको इख्तियारात दिए हैं और काफ़ी बड़ी हद तक इख्तियारात दिए हैं। लेकिन अतमाम हुज्जत भी साथ ये की है कि हमें पैरामीटर सेट कर दिए हैं, एक दायरा खींच दिया है कि इस दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर हम उस दायरे से बाहर निकल के कोई काम करते हैं तो फिर सज़ा पाते हैं। तो क्या अच्छा और क्या बुरा, और एक लंबी लिस्ट डूज एंड डू नॉट्स की दे दी। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अच्छे पहलू और बुरे पहलू बड़ी अच्छी तरह रब ताला ने अपने दीन में वाज़े कर दिए और हुक्म ये दिया कि इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करें, जो बुरी चीज़ें उनको छोड़ दें। आमतौर पे ये समझा जाता है कि सिर्फ जो डूज़ हैं, डूज़ की एक लिस्ट है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम बच निकलेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि हमें जो डू नॉट्स की लिस्ट है उसको भी ऑब्ज़र्व करना है। सही। हर हाल में। सही। तो जो डूज़ हैं उसको भी हम पूरा करेंगे और डू नॉट्स से बचेंगे, परहेज करेंगे। अब इसका हिसाब किताब रब ताला हमसे रोज़े हिसाब लेगा। सही। सही। हर इंसान जो यहाँ करता रहा उसका नाम अमाल उसके हाथ में आ जाएगा। सही। पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी का एक, यूँ कह लीजिए, स्क्रॉल सामने होगा उसके कि इस वक्त फला वक्त तुमने ये किया, फला वक्त ये किया, फला वक्त ये किया। वो इसीलिए है कि इंसान के पास इख्तियार है। सही। सही। मुझे अच्छी तरह पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ नहीं बोलना मुझे, या अमानत में ख़यानत नहीं करना है मुझे, रब ने मना फरमाया है। लेकिन इख्तियार मेरे पास है कि मैं दोनों में से किसी तरफ स्विंग कर जाऊं। उसी का हिसाब किताब देना है मुझे। बेशक, बेशक। कि मैंने एक अच्छी चीज़ छोड़ के बुरी चीज़ को क्यों ऑप्ट किया, दुरुस्त, दुरुस्त। वही हिसाब किताब दूंगा मैं। ये हमारे यहाँ दुनियावी मामलात में भी ये सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। हम जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत को सुनहरी दौर गिनते हैं और वजह तौर पर गिनते हैं। बिल्कुल सही है वो कि जो अरूज मुसलमानों ने जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में देखा, कहीं नहीं देखा इन्होंने। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हम जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत भी रखते हैं, अक़ीदत भी रखते हैं, एहतराम भी है, लेकिन कभी हमने जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर हुक्मरान के, बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के कभी स्टडी नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने कभी ये भी जानने की तकलीफ गवारा नहीं की कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पीरियड गोल्डन पीरियड क्यों बना।
अच्छा, गोल्डन पीरियड क्यों माना जाता है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, वहाँ से वापस आने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर को अगर देखें तो बेहतरीन नमूना है, लेकिन हमारे हुक्मरान उस जानिब देखते ही नहीं और उससे फ़ायदा ही नहीं उठाते। इतनी बड़ी मिसाल है हमारे पास शाह साहब। किसी भी चीज़ से सही मानों में इस्तिफ़ादा करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रोफेशनली एनालाइज ज़रूर करें, लेकिन हमने कभी अपने असलाफ के कारनामों को प्रोफेशनल अंदाज में एनालाइज नहीं किया। तो ये जो आप सज़ा और जज़ा की बात कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट में भी एक बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है। हाँ। कि जो कोई कसूर करता है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसको उसका इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। ये हमारे यहाँ मैनेजमेंट में भी बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है। बिल्कुल। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत को अगर आप प्रोफेशनली देखें, अक़ीदत और मोहब्बत जी 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 वो तो बेपनाह है। सही। लेकिन जो जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे लिए कदमों के निशान छोड़े हैं, वाह माशाअल्लाह, उन कदमों के निशानों को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हम एक बार फिर बेहतरी की तरफ चले जाएं। बेहतरीन बेहतरीन बात की है। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यही मैनेजमेंट का गोल्डन प्रिंसिपल कार फरमान नज़र आता है कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कानून को बड़ी शिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट किया है और हर वो आदमी जिसने कोई अच्छा काम किया उसको उसका रिवॉर्ड ज़रूर दिया है और जिसने गलती की है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिली है। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने उस मुआशरे को एक आइडियल मुआशरा बना दिया। सो मच सो कि जंग अज़ीम के बाद जब इंग्लैंड के वज़ीर आज़म एटली थे तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि यूके को फलाही मुमलिकत बनाया जाए। ठीक। तो इस सिलसिले में उन्होंने टास्क दिया 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, सही, जिसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, वॉज अबाउट टू रिटायर, वो उस प्रोग्राम के इंचार्ज बने कि एक मॉडल उन्होंने बना के पेश करना था प्राइम मिनिस्टर को कि यूके को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। सही। तो तीनों में से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो मॉडल था वो अप्रूव हुआ और उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने एडॉप्ट कर लिया। सही। और उसके नतीजे में गवर्नमेंट यूके एक फलाही मुमलिकत बन गया। ये अभी उसके इंतकाल से कोई 1.5 साल पहले उन प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू शाया हुआ। अच्छा। और उन्होंने ये सारा बयान किया जो मैंने आपको नरेट कर दिया। सही सही। तो उनका कहना ये था कि मैंने बहुत इस पर रिसर्च की जी, अपनी तरफ से कई एक मॉडल डिवाइस किए, लेकिन बिल आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम हुकूमत जो उन्होंने दिया वो आइडियल है। क्या बात है। और इस मॉडल की बुनियादें उसी पर रखी जाएं और इसको डेवलप किया जाए। तो मैंने उसी तरह उसे डेवलप किया और वो एक्सेप्ट हो गया। क्या बात। अब जो लोग सिर्फ अपने नहीं बल्कि हमारे असलाफ के भी
इस तरह से स्टडी करते हैं प्रोफेशनल वे में तो भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं। हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज अगर किसी तरह से हम जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोड़े हुए कदमों के निशानात को फॉलो कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल में हमारा अपना मुल्क बड़ी तरक्की कर जाएगा। बेशक बेशक बेशक। यहाँ पर एक सवाल आपके लिए शाह साहब आया है कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलक हैं, तो इंसान को इंसान के रूप में भेजा इस ज़मीन पर, उसको कोई चरिंद परिंद भी बना सकते थे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मर्ज़ी से हमें दुनिया में आना होता तो शायद हम ना आते या किसी और रूप में आते, तो फिर सज़ा और जज़ा क्यों? बात यह है कि ये सही है कि हमारे दुनिया में आने में जी हमारी मर्ज़ी को दखल नहीं है, हमारी चॉइस को दखल नहीं, रादर यूँ कहिए आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कायनात तो रब की है, मर्ज़ी और हुक्म तो रब का चलता है। तो रब ने चाहा कि हम वजूद में आ जाएं दुनिया में, आ गए। तो रब ताला ने तो हमें हर चीज़ वाज़े करके बता दी, क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या आपने करना है और किन चीज़ों से दूर रहना है, और इख्तियार भी दे दिया रब ताला ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना कि हिसाब किताब काहे का, हिसाब किताब दुनिया में आने का नहीं है, ये हमें ज़हन में क्लियर करनी चाहिए। सही कि हम ये कह सकें कि हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए नहीं, रब ने हमें वजूद में डाला। हिसाब किताब तो ये है कि दुनिया में आने के बाद हमने क्या किया, और उसके अंदर भी रब ताला ने एक बड़ी रियायत दी कि सन्ने बलूगत तक पहुँचने तक कोई उसका बोझ इंसान के अपने कंधों पर नहीं है। वाह वाह। तो वो ग्रेस पीरियड रब ने एक दे दिया। क्या बात है। कि जिस दौर में आप सीख रहे हैं और आप अपने माइंड को अप्लाई नहीं करते हैं, तो हिसाब किताब तो वहाँ से शुरू होगा इंसान का, जहाँ से वो माइंड को अप्लाई करना शुरू करता है, ठीक, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी इख्तियार कर लेता है। तो ये कहना कोई ज़्यादा इंसाफ के कोई ज़्यादा करीब नहीं होगा। ठीक है कि हम चूँकि अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आए तो हिसाब किताब कहेगा। तो ये हम अपने जहन में क्लियर कर ले। मैं रिपीट कर दूं कि हिसाब किताब दुनिया में आने का नहीं है, हिसाब किताब इस बात का है कि दुनिया में आने के बाद और वो ग्रेस पीरियड अपना गुजारने के बाद फिर हमने क्या किया। बेहतरीन बात है। अब आपको समझ आ गया होगा कि दुनिया में आपको भेज दिया गया, उसके बाद जब आप सीख चुके, समझ चुके, सोच विचार के काबिल हो चुके, उसके बाद आपने जो किया उस पर पूछोगी। यहाँ पर हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद रिजवान सुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली ब्रेक पर करेंगे, क्योंकि अभी फौरी तौर पर ब्रेक पर जाना है, फिर जल्दी से वापस आएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हम चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, लेकिन हमने अब सोचा कि ब्रेक से वापस आते ही पहले एक उम्दा सा कलाम सुनते हैं, फिर शाह साहब से सवालात का सिलसिला जोड़ते हैं। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफ़ा अता हो फिर हाज़री का या मुस्तफ़ा
अता हो, फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा अता हो, रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफ़साना भी सुनाऊं, मैं अपनी बेकसी का। या मुस्तफ़ा अता हो, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बहुत कम रह गया अभी। दो सवालों को मैं मिक्स करके शाह साहब से एक सवाल बना के बिल्कुल पूछना चाहूँगी। लोग ये कह रहे हैं कि रब ताला से जब रोज़े महशर हम हिसाब किताब कर रहे होंगे तो क्या हमारे मुर्शद हमें बचा सकेंगे? और दूसरा ये कि शैतान क्यों अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगता? उसको भी तो मालूम है क़यामत आनी और जज़ा सज़ा का दिन है, तो उसे खौफ खुदा नहीं है? जब हिसाब किताब शुरू होगा तो किसी में ये ताकत नहीं है जी कि वो किसी दूसरे को बचा सके। वाह। खुद इंसान को अपने आप से होश नहीं होगी कि मैं किसी तरह बच जाऊं तो किसी और को क्या बचाएगा। हाँ, शफात की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पे अपनी उम्मत की शफात करेंगे, इसलिए शफ़ी महशर भी कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ये इजाज़त नहीं है, और कोई भी क्यों ना कोई हो, रब ताला की इजाज़त के बगैर किसी को पर मारने की वजह नहीं है। सही। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये बात कहीं किसी वक्त कही गई होगी जी 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 तो गालिबन उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि चूँकि उस्ताद अपने शागिर्द की तरबियत 100% दीन के असूलों पर कर देता है, और न सिर्फ तरबियत करता है बल्कि इंश्योर भी करता है कि उसका शागिर्द उस पर अमल करे। तो जो आदमी दीन के असूलों पर अमल कर रहा है वो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला से इनाम पाएगा। सही। तो ये उसका शायद कोई कॉन्सेप्ट हो तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन जो अल्फाज हैं मैं उसको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिसाब किताब शुरू होने पर किसी आदमी की कोई मजाल नहीं, खा वो कोई है, अच्छा, कि अल्लाह के हजूर किसी के लिए कुछ कह सके, मासवाए उसके कि अल्लाह किसी को ये इजाज़त दे दे। और अब तक तो हमें सिर्फ इतना पता है कि शफाअत की इजाज़त जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही को होगी। जो दूसरी बात आपने कही शैतान की, देखिए शैतान का तो फैसला उसी वक्त हो गया जब उसने न सिर्फ ये कि रब ताला की हुक्मदूली की कि इंसान को सजदा करने से, आदम को सजदा करने से इनकार किया, सही, न सिर्फ इनकार किया बल्कि इससे बढ़कर एक जुर्म उसने किया, वो था तकब्बुर करना। जैसे कुरान में जी रब ताला ने कहा कि उसने तकब्बुर किया, तो सज़ा उसको उसी वक्त मिल गई कि वो इंतहाई इबादत गुजार होने और फरिश्तों का इबादत की वजह से, नेकी की वजह से सरदार होने के बावजूद जब उसने हुक्म अदूली कर दिया और तकब्बुर किया तो वो इब्लीस ठहरा। अब वो इब्लीस क़यामत तक के लिए ठहरा हुआ है, वो सज़ा पा रहा है कि इब्लीस है वो उसका तकब्बुर से माफ़ी नहीं मांगने देता और उसी को भुगत रहा है। क्या बात है। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता इस सवाल के जवाब में हम तक पहुंच गया कि तकब्बुर नहीं करना। तो शाह साहब हम अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, तो जो हम गलत काम कर चुके तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में तो हमें माफ़ी दे देंगे, हमारी तौबा कबूल कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि रब ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है और रब ताला तो इस इंतज़ार में रहता है कि उसका कोई बंदा तौबा करे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ। हमें असल में हम सब इंसान हैं और जो इंसान है उसमें ख़ता ज़रूर है, कोताही भी उससे हो जाएगी, गुनाह भी हो जाएंगे, भूल भी हो जाएगी। तो अल्लाह से हम माफ़ी मांगें, लेकिन जो कसूर हमसे दूसरे इंसानों के हो गए हैं उसकी माफ़ी उन्हीं से मांग लें। और इससे बड़ा होता है इंसान, छोटा नहीं होगा। अगर मैं चला जाऊं किसी के पास, चाहे वो उम्र में मुझसे आधा ही क्यों ना हो, और मैं उससे कहूं बड़ी आजिज़ी के साथ कि भाई फ़लाँ वक्त मुझसे तुम्हारे साथ ज़्यादती हो गई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ फरमा दो। अगर उसने माफ़ कर दिया तो मेरी आखिरत समझ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हमें अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हमसे यकीनी तौर पर ख़ता हुई होगी, दिल दुखे होंगे, किसी का हक हम अनजाने में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर से मार गए होंगे, तो माफ़ी मांग लेना फ़ायदा ही देगी। शाह साहब, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि दो लोगों के दरमियान कुछ हुआ, दूसरा गलत है, मालूम भी है, लेकिन उसके बावजूद जो शख्स गलत नहीं है वो उसके पास गया, सुलह सफाई कर ली, उसकी फजीलत कुछ अलग नहीं हो जाती? बड़ी अज़मत की बात है, यह इंसान की अज़मत को जाहिर करता है। वाह। तो बहस मुबाहसा तो वैसे भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। क्या बात। तो इससे अवॉइड ही करना चाहिए जी। लेकिन वो आदमी बड़ा आदमी है जो कसूर ना होते हुए भी चल के दूसरे के पास जाके माजरत कर लेता है। बेशक बेशक। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में शामिल करनी है। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज बड़ी उम्दा गुफ्तगू की और लोगों के जहन में कुछ अभाम होते हैं वो भी निकल गए होंगे। तकब्बुर से हमें बचना है और जहाँ कोई किसी से गलती हो गई माफ़ी मांग ले। रमज़ान का महीना है, इसमें तो सवाब भी बहुत कमाएंगे और अगर कहीं कोई अना में लिपटा बैठा है तो कोई बात नहीं, आप जाएँ उसका दरवाज़ा खटखटा लें। अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत है। यहाँ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएँगे, फिर हमारे साथ और मेहमान मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए GNN।
रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम किचन की जानिब बढ़ने वाले हैं ताकि आपको बता सकें कि क्या क्या चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें तैयार होना बाकी हैं। जी फ़ायज़ा, क्या सूरत हाल है हमारे किचन की? अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम दोबारा सलाम कर रही हूँ ना मैं आपको। मैं रहमत ही है, आप ज़्यादा नेकियां इकट्ठी हो जाएं, आखिरी अशरा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, मैं अभी हाथ धो लूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही गंदे हो रहे हैं। और मेरे पास यहाँ पे लाइफ बॉय का हैंड वॉश है जो कि आम साबुन के मुकाबले में 100% ज़्यादा जरासीम से हिफाजत देता है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। और उसके बाद फिर मैं आपके साथ बाकी चीज़ें जो है ना वो शेयर करती हूँ। बिल्कुल। आज बहुत ही मज़े का मैंने सैलेड के साथ सैंडविचेस बनाए हैं। मैं आपके साथ 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 रेसिपी शेयर कर देती हूँ जी। और रेसिपी जो है ना वो मेरे पास ये है कि मैंने लिया था 1 कप कोकम्बर लिया था, 1 कप की मैंने इसमें प्याज डाली थी, 1 कप की मैंने इसमें टमाटर लिए थे, आइसबर्ग ली है। और इन सब के अंदर जो है ना वो मैंने ज़रूरत के मुताबिक ऑलिव्स हैं, हैलापिनोज डाली हैं और इसमें थोड़ा सा मायोनीज डाला सिर्फ इसकी बाइंडिंग के लिए। और जो इसके मेन इंग्रेडिएंट है वो मस्टर्ड पेस्ट है 2 टेबलस्पून, विनेगर है 1 टेबलस्पून, लेमन जूस है 1 टेबलस्पून और सफ़ेद सिरका मैंने बता दिया, नमक और मिर्च। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा सैलेड बनाया है। और उसके अंदर हमने सब्रूसों के नगेट्स को फ्राई करके और छोटे छोटे पीसेस करके हमने चिकन में उसमें डाला है सैलेड में। और बहुत ही मज़े के सब्रूसों के चिकन नगेट्स सैलेड हमारे पास क्रॉसॉन रेडी हैं। और यकीनी तौर पर हम इफ्तार में इससे महजूज़ हो गए। मेहमानाने गिरामी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के दौरान मैं तारुफ़ करवा देती हूँ आपसे। प्रोफेसर मौलाना गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क़ुव्वत फाउंडेशन से बहुत ही उम्दा काम करती है। इनसे भी हम जानेंगे कि क़ुव्वत फाउंडेशन करती क्या है, कब से काम करी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की शहादत के हवाले से। शेर खुदा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, दामाद भी थे। और दुश्मनों पर ऐसी दहशत तारी होती थी कि जब मालूम होता था कि इस गज़वे में, इस जंग में हज़रत अली शामिल हैं और क्या क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, क्या क्या मार के अंजाम दिए। और आप देखें कि दुश्मन में इतनी ताकत ही नहीं थी कि उनको किसी तरह ज़ेर कर सकता। और उनको ज़ेर करने के लिए क्या हरबा आजमाया, क्या बुज़दिली का काम किया इब्ने मुलजिम ने कि जिस वक्त वो नमाज अदा कर रहे थे जहर आलूद खंजर उनकी पीठ में घोंपा गया। 2 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहे, लेकिन ज़ख्म बहुत गहरा था, जहर जिस्म में फैल चुका था और जाँबर ना हो सके शहादत का आला दर्जा हासिल कर लिया। और हमारे इस्लाम का ये मानना है, हम मुसलमानों का ये मानना है कि शहीद ज़िंदा है, हमें उसका मालूम नहीं है, उसकी ज़िंदगी का पता नहीं है। और ऐसी शहादत और ज़िंदगी में और सीरत में वो कारनामे अंजाम दिए, उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, आज आलम इस्लाम में एक सोग की कैफियत भी है, लेकिन फ़ख्र भी महसूस करते हैं हम कि हमारी निस्बत कहाँ तक जाती है कि रहती दुनिया तक इन हस्तियों की मिसालें दी जानी हैं और हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत से इसबाक मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी आज की महफ़िल में याद ताज़ा करें हम हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो हमारी तारीख़ की वो नामवर शख्सियत हैं कि जिनका जब नाम जहन में आता है ना तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले जो एक उनकी करैक्टरिस्टिक्स में, खुसूसियात में जो बात हमारे सामने आती है वो शुजाअत, क्या बात, बहादुरी है। बेशक। और वो बहादुरी उनकी ज़िंदगी का ऐसा लगता है कि हर मरहले पर, हर फेज़ में, उनकी ज़िंदगी के हर फ़ैसले में एक नुमायाँ किरदार अदा कर रही थी। आगाज़ होता है उस वक़्त से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाज़िल होती है और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने ख़ानदान वालों को, करीबी लोगों को दावत दीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे ख़ानदान को जमा फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दावत का इंतज़ाम फरमाते हैं और फिर आप अपना मैसेज उस दावत के दौरान अपनी फ़ैमिली के सामने रखते हैं। वो मैसेज जब लोग सब के सामने रखा जाता है तो ख़ानदान और फैमिली के सारे लोग उस मौके पर हिमायत के लिए तैयार नहीं होते, बड़े बड़े लोग आपकी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस मजलिस में सबसे छोटे हैं उम्र के एतबार से और सेहत के एतबार से भी उस वक़्त वो कमज़ोर हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं कि अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं लेकिन मैं आपकी हर जगह हिमायत करने के लिए तैयार हूँ। पहली
शुजाअत का इजहार यहाँ से होता है। फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं तो अपने उस बिस्तर पर जिसके बारे में दुश्मन आपको तलाश कर रहा था आपको शहीद करने के लिए, लिटाने के लिए आप जिस शख्सियत का इंतखाब करते हैं वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू हैं। फिर जितने भी ग़ज़वात हिजरत के बाद पेश आते हैं, बदर ले लें, उहद ले लें, बदर में पहले 3 लोग जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजे उनमें एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और जो उधर से 3 लोग आते हैं उनमें से 3 में से 2 को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बार से, अपनी तलवार से उनका ख़ात्मा करते हैं, जहन्नम रसीद करते हैं। फिर ग़ज़वा खंदक में उनका जो किरदार है, उनका जो सबसे बड़ा पहलवान था, अरब का सबसे नामवर शख्स जिसने खंदक भी क्रॉस कर ली थी, उसे जिस शख्स ने कत्ल किया वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू हैं। अमर बिन अब्द वद उसका नाम था, बहुत बड़ा पहलवान था। फिर खैबर की वाक़या देख लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरहब के मुकाबले में आते हैं। यहूदी आज तक उस वाक़े को नहीं भूलते हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की पूरी ज़िंदगी हमें जिस सिफ़त के साथ नुमायाँ मिलती है वो उनका एक वस्फ़ है शुजाअत। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जितने खुलफ़ा हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हों, हज़रत उमर हों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन सब हज़रात के साथ शाना बशाना जिस शख्सियत ने किरदार अदा किया, उनके बेहतरीन मुशीर की हैसियत से, और ऐसे मशवरे कि वहाँ आपको जो चीज़ सबसे नुमाया नज़र आती है वो शुजाअत के साथ उनकी हिकमत और दानाई। बेशक इस पर हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब, क्योंकि जितनी बात करते रहें कम है, जितना वक्त उनको दें कम है। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। पहले तो देखने वालों के लिए फरमाइएगा कि अख़ुवत फाउंडेशन क्या क्या भलाई के काम कर रही है। जी, ये जो ज़िक्र मुबारक शुरू हुआ ये भी भलाई का ज़िक्र है और ये भी इंसानियत की अज़मत और बुलंदी का ज़िक्र है। तो अख़ुवत भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की जो रवायात हैं, दरख्शां रवायात, उनके नक्श कदम पर चलने की एक कोशिश है। ये मुवाक़ात मदीना का वाक़या हम सबको याद है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार को एक महाजर का भाई बनाया और फिर उसके बाद कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, भीख नहीं देंगे, किसी को उसकी इज़्ज़त नफ्स पर बोझ नहीं बनने देंगे। तो ये रफ़ाकत और भाईचारे को मुवाक़ात मदीना कहा गया। और यहाँ पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अज़ीम हस्ती से मुवाक़ात ख़ुद की वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू थे। तो ये दरअसल एक पैगाम है कि अगर माशरे में 2 तरह के तबके हों तो उनमें एक खाते पीते हों या खुशहाल हों, दूसरे खुशहाल नहीं हों, तो उनको अगर आपस में मिल बैठने का मौका मिले, एक दूसरे का साथ देने का वो हौसला करें, तो दोनों के दोनों मुआशरे के तबके तरक्की कर सकते हैं। तो इस तसव्वुर के तहत हम काम करते हैं। और फिर हमने कहा कि इस काम का अमली ढांचा क्या होगा, तो हमने कहा कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हम बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़े देंगे, यानी जो खुशहाल लोग हैं उनके तवस्सुत से वो रकम आएगी, हम उस रकम की अमीन होंगे और हम उन लोगों को पहुंचाएंगे जो काम करना चाहते हैं। तो ये कर्ज़ हसन और सूद से परहेज़ और मुवाक़ात की दरख्शां रवायत, इन सब की जैसे कहते हैं ना कि आमेज़श या इन सब के इश्तराक अमल से ये दारा तख्लीक में आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 200 अरब रुपयों के कर्ज़े 55 लाख घरानों को दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में, छोटी छोटी बस्तियों में, दूर दराज देहातों में। तो ये एक मोहब्बत का एक पैगाम है। तो इस महीने में इसके और भी ज़रूरत है। फिर हमने कर्ज़ हसन के अलावा एक और हिकमत अमली अपनाई कि हमने कहा कि बच्चों को तालीम देंगे, आला तालीम देंगे उन बच्चों को जिनके पास उस तालीम के हसूल के लिए वसाइल नहीं है। तो हम उनको भी भीख नहीं देते, हम उन्हें कहते हैं कि आज पढ़ लो, 10 साल बाद फ़ीस दे देना। सही। यानी जब तुम बरसरे रोज़गार हो जाओगे, जब तुम कमाने लगोगे, तो फिर ये अखराजात दे देना ताकि किसी और के बच्चे की तालीम का बंदोबस्त हो सके। तो ये एक जिसे कहते हैं ना रेसिप्रोसिटी है कि अगर हम किसी से नेकी करें तो वो किसी और से नेकी करेगा, वो किसी और से नेकी करेगा, तो नेकियों की जो खुशबू जो है ये फैलती चली जाएगी। तो इस महीने के जो मैं समझता हूँ कि हवाले से ये नेकियाँ और भी ज़्यादा इनमें बरकत आती है, इनके तवस्सुत से अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से
यही कहूँगा कि इस मवाक़ात की दरख्शां रवायत को हर शख्स अपना ले। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अदारे के साथ जुड़े, बल्कि वो ख़ुद से किसी को कहे कि तुम मेरे भाई हो इसलिए कि तुम्हें मुझे भाई बनाने की ये जो रवायत मिली है मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो ये इनफरादी फ़ेल है जो हमें मुमताज़ करेगा, और इस तरह के बहुत सारे लोग एक दूसरे को अपनाएंगे तो एक खूबसूरत मुआशरा वो जन्म लेगा। बेशक। कौन लोग कर्ज़े के हकदार हैं और फिर कर्ज़ लेने के बाद उसकी वापसी की क्या शराइत है? जी देखें, हर वो शख्स जो भीख नहीं फैलाता, जो काम करना जानता है, जो थोड़ी बहुत जहानत का मालिक है। देखिए एक शख्स है वो बाहर जाके रेडी लगा लेता है, सही, एक 10-20 हज़ार की रेडी ली, 10-20 हज़ार का फल लिया। अब इसके लिए कोई ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री तो नहीं चाहिए। जो शख्स पढ़ ही नहीं सका बेचारा, लेकिन वो इतना ज़हीन तो है कि छोटा सा कारोबार कर ले। तो ऐसे ही लोग हैं, कोई पंक्चर की दुकान है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर है, कोई लकड़ी का काम है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। तो ये वो बहनें और भाई हैं जो ये काम करते हैं। और फिर अगर कोई 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये लेता है, कारोबार शुरू करता है, तो फिर माहवार माहाना एक साथ की सूरत में वो ये रकम वापस करता है। और आप देखें, आप खुश होंगे, ये भी इस कौम की अज़मत की एक दलील है कि हमारी जो रिकवरी है वो 99.9% है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी लोग जो हैं, हम खामखा लोगों को बुरा भला कहते हैं कि न जाने हमारा मुआशरा क्या है, लेकिन असल में सच्ची बात यह है कि जब आप फूल बोते हैं तो आपको फूल मिलते हैं। आप मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत मिलेगी, आप इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, आप किसी को एक बुलंद मर्तबा देंगे तो वो फिर आपको आपके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं खड़ी करेगा। तो ये वो लोग हैं जो हर वो शख्स, हम कहते हैं हर बहन भाई जो काम करना चाहता है और थोड़ा सा भी हुनरों से आता है, वो स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, तो वो ये कर्ज ले सकता है। ठीक है। अब देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि आप इतना भलाई का, नेकी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े पैमाने पर उस तरह नहीं हिम्मत कर पाते, रिसोर्सेज नहीं हैं या उनके साथ लोग नहीं हैं, तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी तो वो मदद कर सकते हैं। क्या तरीक़ेकार है ये भी फरमा दीजिए। देखिए बात यह है कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमने पूरी दुनिया बदल देनी है। हमसे तो अगर अब मैं ख़ुद को भी बदल लूँ ना तो ये भी बहुत बड़ा जहाद है। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जैसे कुरान पाक में फरमाया गया कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो आप जो भी लोग हैं, जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं, वो सिर्फ एक ख़ानदान को ये एहसास दिला दें कि वो उनके साथ खड़े हैं। वाह। तो यूँ 50% जो हैव्स हैं पाकिस्तान में, वो 50% हैव नॉट्स के साथ मुवाख़ात कर लेंगे। तो ये नेकी जो है ना, ये कदम उठाने का नाम है। बेशक। सिर्फ सोचना नहीं है, उसको सोच को जब तक आप अमली जामा नहीं पहचाएंगे, आप ख़ुद से मुवाख़ात कर लें, ख़ुद नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, आप बैरून मुल्क हैं या आपकी रसाई गरीब लोगों तक नहीं है, तो आप वो अमानत अपनी हमारे सुपुर्द कर दें, हम आपके नाम से आगे पहुंचा देंगे। देखने वाला तो रब है ना, वो तो देख रहा है कि ये किसने दिया, किसकी मेहनत का समर है, और किसने कहा कि मेरे एक भाई की ज़िंदगी में भी कुछ आसानी पैदा हो जाए। तो ये ख़ुद भी किया जा सकता है, हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। हमारे जैसे बहुत से और अदारे भी हैं। ऐसे ही है। देखिए गली कूचों में नेकी करने वाले अदारे मौजूद हैं। सिर्फ आपके अंदर ख्वाहिश कितनी है, आप ख़ुद से अल्लाह की राह में कितना कुछ देने के लिए तैयार हैं। और वो एक खजूर की गुठली भी हो सकती है। जैसे एक खजूर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मालो असबाब के ऊपर रख दिया और उसको बता दिया कि इसका कितना बड़ा रुतबा है। बेशक। तो जिसे कहते हैं ना, मिकदार नहीं अहम, इखलास अहम है, नीयत अहम है। तो आप अपनी कमाई में से जो, अगर आपके पास है ही 100 रुपया, तो आप उसमें से देंगे, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो उसमें से देगा। तो यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमुल्लाह वजह और दीगर जो हमारे खुलफाए राशिदीन है, आप उन सब की ज़िंदगी में देख लें कि देने की लज्जत से आशना थे वो लोग। तो उनके देने से ही एक खूबसूरत मुआशरा बना। बेशक। तो हम सबको इसी असूल पे सोचना है कि जो कुछ हमें मिला ये हमारा इनाम है, ये हमारा हक नहीं है। वाह वाह। किसी की अता है ना, उसने हमें दिया, तो फिर अब हमें, ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से रखें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तिजोरियों में रख कर
और बैंक बैलेंस बनाकर फिर हम क्या जवाब देंगे उस हस्ती को जब उसके रूबरू पेश होंगे। और अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं कि मैंने आपको जो कुछ दे रखा है उस माल में से खर्च किया करें दिल खोल कर। तो जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है उसमें हमारे इर्द गिर्द के लोगों का हिस्सा भी है और उन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। अभी ब्रेक पर जाने का वक्त हुआ चाहता है, एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक शेर मुझे याद आया है, मुयस्सर नहीं किसी को ये सआदत, बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। और ये किसके हिस्से में आई? हज़रत अली करमुल्लाह वजह के, उन्हीं की याद हम ताज़ा कर रहे हैं। ईमान हमारा ताज़ा हो जाता है याद के साथ ही किस किस तरह से ग़ज़वात में उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और फिर सीरत ऐसी कि जिससे हम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सीखने का मौका मिलता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो ज़िंदगी है, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि उनकी ज़िंदगी का एक उन्वान अगर आप दो हेडिंग्स लगाना चाहें तो एक है शुजाअत और दूसरी है हिकमत और दानाई, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में इल्म भी कह सकते हैं कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, मैं इल्म अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उस हवाले से हम देखें तो उनकी ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा चैप्टर है, वो हमें इल्म और हिकमत से भरपूर दिखाई देता है। उसी की एक मिसाल आप देखें कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में भेजा यमन, काजी बनाकर, गवर्नर बनाकर। तो उस मौके पर वो एक शिकवा करते हैं या अपनी एक कमज़ोरी का कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं लोगों के दरमियान फ़ैसला कर सकूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो हिदायत देते हैं। एक ये कि उस वक्त तक कोई फ़ैसला ना करना जब तक दोनों फ़रीक़ों की बात ना सुन लो, और दूसरी बात ये फरमाते हैं कि जब तुम फ़ैसला करो तो उस वक्त गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिकमत की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हिदायत देते हैं। फिर वो तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आज हम जुमे का जब खुतबा सुनते हैं तो हमें एक जुमला मिलता है कि वह अक़ज़ाहुम अलीज, के सहाबा किराम में सबसे बड़े फ़ैसला करने की जिनमें सलाहियत थी, डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने की जिनमें सलाहियत सबसे ज़्यादा थी, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह हुआ है। उसकी हवाले से हज़रत उमर की ज़िंदगी के भी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं कि हज़रत उमर के पास मसला आता है, प्रॉब्लम उनके सामने पेश होता है। कई बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बात के गहराई तक पहुँचते भी नहीं। हज़रत अली उनके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मसला पेश किया जा रहा है वो इस तरह है, ऐसे नहीं है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अच्छा, चूँकि अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो फिर इसका सलूशन भी आप ही ने देना है। तो इस हवाले से पूरी ज़िंदगी उनकी इल्म की एक बहुत बड़ी मिसाल हमें मिलती है। फिर बाज़ उसूल हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में जो खिलाफत का दौर है, उससे अगर हम एक लेसन लेना चाहें वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को इख्तलाफ करने के आदाब सिखाए हैं। जिनके साथ उनके तनाज़ात हुए, जिनके साथ उनके जंगें तक हो गईं, जब उनकी भी मैयतें पड़ी होती थी मैदान जंग में, तो उनके भी जनाज़े पढ़ाने के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ख़ुद आगे आते थे और जनाज़े उनके ख़ुद पढ़ाया करते थे। ये बता दिया उन्होंने कि एक मुसलमान का एक काफिर के साथ इख्तलाफ और नौइयत का होता है, एक मुसलमान का मुसलमान के साथ इख्तलाफ की नौइयत क्या होती है। अगर सहाबा किराम में से किसी शख्सियत ने हमें ये पॉइंट समझाया है अपनी प्रैक्टिस से और अपने अमल से, और ये ऐसी बात नहीं थी कि जो सिर्फ़ अल्फाज से समझाई जा सकती, ये वो चीज़ थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरे ज़माने खिलाफत में अपने अमल से समझाई है कि इख्तलाफ की हदूद क्या हैं। आज की दुनिया में हम देखते हैं कितनी पोलराइजेशन है सोसाइटी में, हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल फ़ाइनल समझता है। अगर उस हवाले से भी हम देखें कि इस सोसाइटी को ज़रूरत है
कि जब आपस में इख्तलाफात भी हों तो उस वक्त आपस में एक दूसरे का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रवैया कैसा होना चाहिए, अंदाज़ गुफ्तगू कैसा होना चाहिए और उस इख्तलाफ की लिमिट्स क्या हैं जिन्हें क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सबक भी हमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मिलता है। बेशक बेशक उनकी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते जाएं, बहुत से असबाक आपको मिलते जाएंगे और इनकी फ़जीलत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत बिल्कुल मख्फी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में भी और रोज़े क़यामत के बाद जो दुनिया शुरू होने जा रही है उसमें भी हज़रत अली उनके भाई होंगे और हम मुसलमान भी एक दूसरे के भाई हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से ख़ुव्वत फाउंडेशन यही काम कर रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक दायरा कार पहुँच चुका, कहाँ कहाँ लोग इस ख़ुव्वत फाउंडेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कबायली इलाका जात में, इन तमाम जगहों में तकरीबन कुछ 400-500 शहर हैं जहाँ पर अखुवत के दफातर हैं और वहाँ पर हम सुबह शाम यही दो पैगाम अखुवत का, मवाख़ात का और सूद से परहेज़ का वो पेश करते हैं जी। तो ये शहरों में भी, छोटे कस्बों में भी, देहातों में भी। तो इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, कराची में, फैसलाबाद, कसूर, चकवाल और इसके अलावा 300 स्कूल भी हम चलाते हैं मुल्क भर में। तो ये जैसे कहते हैं ना कि किसी एक मखसूस इलाके में या किसी एक सूबे में नहीं है, बल्कि वो जो इकबाल ने फरमाया कि एक बलबलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद। तो ये पूरे ये मवाख़ात का पैगाम एक आलमगीर मोहब्बत और ईसार का पैगाम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रहमतुल मुस्लिमीन तो नहीं थे, वो तो रहमतुल आलमीन थे। बेशक। तो उनके पैगाम को हम सिर्फ अपनी ज़ात तक तो महदूद नहीं कर सकते। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये अज़मत इंसानी का पैगाम है, इसको तो चार वांगे आलम में गूंजना चाहिए। तो अब आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि हम मुल्क से बाहर भी इस मवाख़ात के निज़ाम को पेश कर रहे हैं। अफ्रीका के कुछ ममालिक में हम ये काम करना चाहते हैं और जनूबी एशिया में, फिर वस्ती एशिया में। तो ये बहसियत मुसलमान और बहसियत पाकिस्तानी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने इस आला तरीन जो अखलाकी, इंसानी और दीनी इक़दार हैं इनका अलम बुलंद करना है। तो ये आज के दिन की मुनासबत से हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जो मोहब्बत है, मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। जो अभी हज़रत फरमा रहे थे कि इल्म व हिकमत और दानाई उन पर ख़त्म थी। तो ये जो अहले मगरब का जो इल्म है ये हमें मरूब नहीं कर सकता, इसलिए कि खाके मदीना और खाके नजफ़ ये हमारी आँखों का सुरमा है, इससे हमें बीनाई और बसारत मिलती है। तो ये उसी बसारत और बीनाई का हासिल है अखुवत का कर्ज़ हसन प्रोग्राम, हमारा तालीमी प्रोग्राम। अब हाल ही में हमने एक और काम शुरू किया, हमने कहा कि हम IT के मैदान में, कंप्यूटर साइंस के मैदान में कोई 20-25 हज़ार ऐसे नौजवान ढूंढेंगे और उनको तरबियत देंगे और फिर वो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाएंगे। तो ये हमारा एक विज़न है कि ये आम तौर पर आपने शायद ये बात सुनी हो कि 25,000 नौजवान अगर IT के मैदान में काम करना शुरू करें तो वो $1 बिलियन का ज़र मुबादला कमाते हैं। तो अगर हमने ये बैरूनी कर्ज़ों की जो बोझ से ख़ुद को निजात दिलानी है तो फिर हमें IT जैसे शोबों में भी आना पड़ेगा। तो अब मसला ये है कि वो बच्चे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि उनको तरबियत कैसे दी जाए। तो ये जो हीरे जवाहरात गली कूचों में बिखरे हुए हैं, इनको ढूंढना और फिर उसी इल्म की रवायत से जोड़ना जो हमारे असलाफ़ का जो तोहफ़ा है और उनकी वरासत है। तो आज के दिन के मुनासबत से तो मैं और ज़्यादा ये इसरार से लोगों को कहूँगा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह इल्म का मीनार थे। तो हमें अगर इल्म की शम्मा रोशन करनी है तो फिर हमें इल्म के लिए अपने दौलत के दरवाज़े खोलने चाहिए। और इल्म के लिए सिर्फ ये नहीं कि मेरा अपना बच्चा, मेरे हमसाए का बच्चा, उसका हमसाए का बच्चा, ये सारा पाकिस्तान हमारा बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल हैं। तो इल्म ही एक तमीज़ की वजह है हमारी ज़वाल में और मगरब की तरक्की में। बेशक बेशक। तो उसके लिए हमें अखुवत के तवस्सुल से हमने जो तालीमी इदारे कायम किए हैं, तो मैं
यही कहूँगा कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ाएं और किसी और बच्चे की फ़ीस दे दें, बेशक, तो ये उसकी ज़कात निकल जाएगी। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। और दीन इस्लाम पर नज़र दौड़ाएं और जिन हस्तियों से हमारी निस्बत बनती है उनकी ज़िंदगियों को देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि वो गौर व फ़िक्र करें, इल्म हासिल करें। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये भी फरमा दिया कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। फिर ये भी कह दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और बुग़्ज़ अली तो बहुत ही जो लोग करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। हम तो मोहब्बत अली में आज की इस महफ़िल को सजा के बैठे हैं, तो मौलाना साहब कुछ फरमाइएगा, कुछ उनकी मोहब्बत में और ज़िक्र अज़कार करते हैं। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ और मोहब्बत का ज़िक्र किया, उस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है। आपने फरमाया कि ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिन व ला युबग़िज़ु अलियन इल्ला मुनाफ़िक़, कि हज़रत अली से मोहब्बत मोमिन को होगी और हज़रत अली से बुग़्ज़ मुनाफ़िक़ को होगा। तो गोया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत ईमान की अलामत है, बेशक। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो नफ़रत है या बुग़्ज़ है, ये निफ़ाक़ की अलामत है। क्योंकि उनका जो इल्म का मेयार था, उनका जो हिकमत और दानाई का जो मेयार था, मैं आपको सही गुजारिश करूं तो जब हम उलूम की तारीख़ पढ़ते हैं और उस तारीख़ में हमें पता चलता है कि किस इल्म का आगाज़ कब हुआ, फिर इसी तरह हम अपने इस्लामी तसव्वुफ़ के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ये वो सारी बुनियादें हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में इनका आगाज़ करके गए हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के अहद में पिछले खुलफ़ा के ज़माने से ही ये मसला चल रहा था कि अरबी ज़बान चूँकि एक ख़ास कौम की ज़बान थी और अजमी भी इस्लाम में दाखिल हो गए थे, उन्हें भी वो ज़बान कन्वे करनी थी। तो उसके लिए जिस शख्सियत ने ग्रामर के उसूल ईजाद किए वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हैं, और उन्होंने आकर लोगों को बताया कि अरबी अल्फाज का इस्तेमाल कैसे होता है, और जो नान अरब लोग इस्लाम में आ रहे हैं उनको कुरान पाक के साथ, अहादीस के साथ फेमिलियर करने के लिए, उनका इल्म देने के लिए किन उसूलों को, किस ग्रामर को वो सीखेंगे तो वो इस इल्म से बहरावर हो सकेंगे। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ही वो शख्सियत थे कि उनका जो एक कद काट था अपने ज़माने में, उसका आलम यह था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें अपने साथ रखते हैं अपने पूरे ज़माने में। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में भी वो मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम हैं, और फिर अपने अहद में जब मुसलमानों में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं तो आप उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी अक़ीदत देखें कि वो उस दौर में जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, उसे चेंज कर देते हैं, मदीना मुनव्वरा से कूफा ले जाते हैं। उसके पीछे अगर आप रीज़न तलाश करें तो हज़रत अली के अल्फाज में आपको वो सिर्फ़ एक ही मिलती है कि हमारे बाहमी इख्तलाफात से कहीं इस शहर मदीना का तक़द्दुस पामाल ना हो, इस वजह से वो अपना मरकज़ खिलाफत भी तब्दील कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके दिल में ख़ुद आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर थी, आपके साथ जो उनका ताल्लुक़ था, उनकी किस कदर एहतराम था उनके दिल में, उस शहर का किस कदर एहतराम था जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें भी अपने साथ लेकर आए थे और जहाँ आप अब भी आराम फरमा रहे हैं, जहाँ आपका रोज़े मुक़द्दस है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जो पूरी ज़िंदगी है, अगर आप ये देखें कि फ़क़्र फ़ाक़ा में गुज़र रही है, उसके बावजूद एक आदमी आता है सवाल करने के लिए, मिस्कीन है, 3 दिन के बाद घर में खाना पका है वो उसे दे देते हैं। अगले दिन एक यतीम आ जाता है और खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके अलावा जो घर में अभी पका है वो उस यतीम को दे देते हैं। तीसरे दिन एक कैदी आ जाता है, वो उसके सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनका अमल इस कदर पसंद आता है कि कुरान करीम की आयत नाजिल हो जाती है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि ये ऐसे लोग हैं कि ख़ुद ख्वाहिश के बावजूद ये अपना खाना खिला देते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। बज़ाहिर देखने वाले को लगता है कि ये एक जनरल बात हो रही है, लेकिन जो कुरान करीम का इल्म रखते हैं, जो तफसीर से वाकिफ़ है, उन्हें मालूम है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में जनाब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसार है, उनकी कुर्बानी है और उनका इखलास मौजूद है, जिसको अल्लाह ताला यहाँ इस आयत करीमा में बयान फरमा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर
हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जो हैं वो अपने ईसार, अपने इल्म के साथ साथ आप ये भी देखें कि जिस शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी निस्बत है दामादी की, उस दामादी की निस्बत में हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारी कोशिश तो यही है कि इस महफिल में हम बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन अभी हमें किचन की जानिब बढ़ना है। तो फ़ायज़ा से पूछते हैं कि अभी किचन की क्या सूरत हाल है, क्या क्या कुछ बन चुका? जी फ़रा, तो हमारे पास सबरूसों के जो है वो सीख कबाब, पराठा सीख कबाब रोल बन चुके हैं। पराठे भी हमने सबरूसों के इस्तेमाल किए हैं और इसके अलावा जो है वो हमने सीख कबाब भी सबरूसों के इस्तेमाल किए हैं। और साथ में मेरे पास यहाँ पे मैंने नगेट्स के साथ क्रीमी सैलड बनाया है और वो मैंने प्रेजेंट किया है क्रॉसॉन्ट में। आप ब्रेड्स के साथ भी इसको बना सकते हैं। और साथ में मेरे पास खताई है, और खताई और इन सब चीज़ों की रेसिपी जो है वो शेयर करने से पहले हम ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही ड्रिंक करेंगे आपके साथ इन सब चीज़ों की रेसिपी भी शेयर कर देंगे। अच्छा जी, गावा मिंट 7 अप के साथ बन 7 अप के साथ बन रहा है। हम बना रहे हैं गुआवा को, हम बना रहे हैं 7 अप के साथ। बहुत ही मज़े का बनता है। मेरे पास यहाँ पे 1 कप जो है वो अमरूद है। इसके आपने बीज निकाल लेने हैं और बीज निकालने के बाद मैंने बर्फ़ इसमें पहले से ऐड कर दी है। और साथ में मेरे पास यहाँ पे है मिंट। आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर लें। मेरे पास यहाँ पे काला नमक है। कुछ लोग जो है वो नमक के साथ इसको नहीं पसंद करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसको चीनी के साथ बना सकते हैं। और मेरे पास है यहाँ पे 7 अप इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। ये तो बड़ी अच्छी सी रेसिपी तैयार हो गई। बाकी आप लोगों ने यकीनन नोट कर लिया होगा। आपने कोई क्विक रेसिपी बतानी है तो मैंने क्रीमी सैलेड की रेसिपी आपसे शेयर कर दी थी और उसके बाद मैंने कबाब रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। मैंने क्या किया, सबरूसों के पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चटनी लगाई। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आधा कप के करीब मेरे पास पुदीना था। आधा कप के करीब मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया था। 2 से 3 मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ मिर्च थी और 2 से 3 जवे जो थे ना वो लहसुन के थे। थोड़ा सा नमक डाल के मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैंने पराठे के ऊपर जो है वो ग्रीन चटनी लगाई। उसके बाद मैंने गार्लिक मायो लगाई। गार्लिक मायो के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 कप मायोनीज़ थी। उसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाला, हाफ टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने अच्छी सी गार्लिक मायो बना ली। गार्लिक मायो बनाने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चटनी के बाद गार्लिक मायो लगाई। 2 सीख कबाब रखे। आप ज़रूरत के मुताबिक लेटस और अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास वो तैयार होगी। और साथ में बहुत ही मज़े की मैंने खताई बनाई है। खताई बहुत ही ईजी है। 3 से 4 चीज़ें जो है ना वो खताई में इस्तेमाल होंगी। देसी घी, मैदा और पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा जो है ना वो हम इसमें डालेंगे। चलें जी, ये देखिए 7 अप जो है वो हम इसमें दोबारा से डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास थिक था, वो उसको डाइल्यूट करने के लिए अभी और ये 7 अप इसमें चली गई। आप इसको मिक्सअप करें, ठंडा करें। और ठंडा करने के लिए बर्फ़ इसमें पहले से ऐड है। ये आपके पास मज़े का जो है ना वो ड्रिंक रेडी है। ड्रिंक रेडी हो गया। और मैं पहले से ही आपसे कह देती हूँ कि माज़रत खा रहूँगी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है मुसलसल बोलने के बाद। यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक्स पर जाने से पहले मोहम्मद रिजवान सुल्तानी हज़रत अली की शान में मनक़बत पेश करेंगे। मोमिन की पहचान अली है, मोमिन की पहचान अली है, वलियों का सुल्तान अली है, मोमिन की पहचान अली है, वलियों का सुल्तान अली है, जिसकी दीद इबादत ठहरी, जिसकी दीद इबादत ठहरी, जिसकी दीद इबादत ठहरी, वो कामिल इंसान अली है, वो कामिल इंसान अली है।
वलियों का सुल्तान अली है। और पाक नबी ने है फरमाया, पाक नबी ने है फरमाया, पाक नबी ने है फरमाया कि मेरा जिस्म और जान अली है, मेरा जिस्म और जान अली है। वलियों का सुल्तान अली है, मोमिन की पहचान अली है। वलियों का सुल्तान अली है, जिसके खौफ से कुफ्र है लर्ज़ा, जिसके खौफ से कुफ्र है लर्ज़ा, वो शाहे मर्दान अली है, वो शाहे मर्दान अली है। वलियों का सुल्तान अली है, मोमिन की पहचान अली है। वलियों का सुल्तान अली है। पाक नबी ने है फरमाया। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आप देखें इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं और मेरा ख्याल है बच्चों को शायद छुट्टियां हो गई स्कूल में कि अब ये हमारे पास आ रहे हैं और इनसे हम गपशप करते हैं। वक्त बहुत कम होता है ताकि इनसे हमें थोड़ा सा जानने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? अयान। अयान, आपके बाल किसने बनाए हैं? भाई ने। भाई ने? कौन से वाले भाई ने? अच्छा, उधर बैठे हैं भाई। ये आपके साथ भी भाई हैं? भाई से भी बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रमज़ान कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा। स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं क्या? नो। नहीं हुई? तो अच्छा, फिर भी आप लोग स्कूल भी जा रहे हो, रोज़े भी रख रहे हो, ज़बरदस्त। तो अच्छे गुजरते हैं रोज़े? जी। इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये साथ वाले जो भाई हैं इनसे भी बात कराएं ना, ज़रा मुस्कुरा रहे हैं। आपके भी लगता है बाल उसी भाई ने बनाए हैं जिनके बाल इन्होंने बनाए? नहीं, मैंने खुद बनाए हैं। आपने खुद बनाए? तो इस पर क्या लगाया हुआ है? बड़े आराम से बैठे हुए बाल हैं। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लगाया? कुछ तो पानी किया लगाया है। क्या पानी लगाया है? अच्छा, अभी फौरी फौरी बाल बनाए हैं? क्या बात है, इनको पता था मैंने टेलीविज़न पर आना है तो अच्छा तैयार होके आ गए। ये नन्ही सी एक बच्ची भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते, बड़ा मुस्कुरा रही हैं। क्या नाम है आपका? आमना। आमना। आमना, आप स्माइल कर रही थी इनकी बात पे, क्या क्या याद आ रहा था? कुछ भी नहीं। कुछ तो आ रहा होगा जो आप हंस रही थी। इनके बाल बनाने की बात पे हंस रही थी या जो बालों में पानी लगाया उसकी बात पे हंस रही थी? नहीं। फिर वैसे ही आप हंसती मुस्कुराती रहती हैं? वैसे ही हंसती रहती हैं। और ये जो साथ नन्ही मुन्नी हैं, परी हैं हमारी, लाल परी, बचपन में खेलते थे ना, इनको ज़रा माइक दे दें। आपका क्या नाम है? महक। महक, ये इतना प्यारा सा ड्रेस कहाँ से लिया आपने? इधर हमारे घर के पास ना एक साथ वाली दुकान खोली है, वहाँ से लिया था। आप खुद ही लेने चली गई थी? नहीं, पापा, मम्मा, छोटा सा, बड़ा भैया, छोटा सा भी। छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी, मामा भी, बाबा भी, सब आपका ड्रेस लेने गए थे? कब लेके आए थे? अगले दिन। अच्छा, अगले दिन लेके आए थे। तो ये आपको पता था आज आप पहन के आओगी? हाँ। इसलिए लेके आए थे?
क्या बात है। ये जी माइक मुझे दे दें, इतनी प्यारी लग रही हैं आप, इतनी प्यारी चूड़ियाँ भी पहनी हैं आपने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। ठीक है। तो ये बताइए, आप दोनों भाई हैं? यस। तो आप दोनों ने ये कपड़े कहाँ से बनवाए हैं? बड़े प्यारे लग रहे हैं। मार्केट। मार्केट से खुद बनवाए थे आपने? बाबा ने बनवा के दिए थे। माइक को बेशक थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो हमारी फिर भी आवाज़ आएगी। आप यहाँ किसके साथ आए हो? बाबा के साथ आए हो। और इनसे भी बात करेंगे। बहुत सीरियस अब स्माइल आ गई है। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा क्या हो गया? एकदम तो खामोश हो गए, अभी तो इतना स्माइल कर रहे थे आप। अच्छा, आपको कोई नात याद है? जी। कौन सी? हस्बी रब्बी। हस्बी रब्बी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप रोज़े रख रहे हो या नहीं? रख रहे हैं। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये भाई रोज़े रखते हैं, आप रखते हो रोज़े? उसमें माइक में बताना है। यस। और ये कटिंग आपकी किसने कराई? ये 2 लाइंस क्यों लगवा ली? मैंने लगवाई। खुद करवाई हैं? तो ये ऐसे क्यों है? ज़रा हेयर स्टाइल करीब से दिखाएं ज़रा इनका। तो ये क्या था? ये पसंद था? किसी को देखा था? कैसे पसंद। किसी को देखा था? किसको? अपने कज़न को। अपने कज़न को। तो आपने कहा मैं वैसे ही बन जाऊँ। आपने क्यों नहीं ऐसी कटिंग कराई? मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद आपको? ऐसे पसंद है? दिल चाहता है थोड़े लंबे बाल कर लें? बिल्कुल ही छोटे छोटे हो गए हैं ना। दिल चाहता है, लेकिन मामा नहीं मानती होंगी। ऐसा ही है। ये वाले भाई से ज़रा बात कराएं। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस। इनकी बातें आपको समझ आ रही हैं सारे बच्चों की? हाँ जी। किसकी बातें सबसे अच्छी लगी? ये दो। इन दोनों की अच्छी लगी। आपके दोस्त है? अच्छा, अभी आप मिले। आपने नात तैयारी की थी? हाँ जी। तो हम पहले नात सुनते, फिर वो एक हमारे कोने में एक बच्चे बैठे हैं, उनसे भी बात करते। जी सुनाए जी। सारे नबियों के ओहदे पड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये। जी वाह, बहुत प्यारी आपकी आवाज़, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अब इस छोटे बच्चे से भी बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें सारे बच्चों को वक्त देना। क्या नाम है आपका? हसन। इतने जोश से आपने कहा। हसन, बड़ा प्यारा कलर पहना है आपने। किसने चूज़ किया था कि आप ये पहन के जाओगे? मम्मा ने। अब फिर एकदम आहिस्ता हो गए। आप अपने आप को टीवी में देख रहे थे ना? कौन सबसे अच्छा लग रहा था? आप खुद को कहना चाह रहे हो? कह दो ये कहना चाह रहे हो मैं सबसे आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें इफ्तारी की कैसी लग रही हैं? कौन सी दिल चाह रहा है ज़्यादा खानी है? कोई भी नहीं। लें जी, इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई है, कह रहे हैं कोई भी नहीं खानी, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको खिलाएंगे सारी चीज़ें। और जनाब, और किसी बच्चे ने हमें नात सुनानी है? मैं चाहती हूँ कि ये हमारी जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ आई हैं, आप सुना दें। आपको आती है नात? चलें जी, माइक दें ज़रा, बच्चियों की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। ये ले जी, आप सुनाइए माइक।
माइक में, इसको बिल्कुल साथ नहीं करना फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन साले पढ़ो दरूद अजसर कालिया गए दुनिया के दो जहाना के मुख्तालिया गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन साले पढ़ो दरूद अजसर कालिया गए दुनिया। चला बहुत प्यारा पढ़ी थी आप। अब मुझे बताया किसी ने कि आप दोनों में से भी किसी को नात आती, किसको आती? चले जी सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो उम्मती हूँ वैशाए उम्मम कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन है खाली नबियों की नबी तेरी शान है निराली। माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी है। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और किचन में कुछ और कुकिंग हो रही है जिसकी वजह से ना गले में कुछ प्रॉब्लम सी हो गई, खांसी आ रही है, तो इसके लिए मैं माजरत का हूँ। अच्छा जी आपने हमें नात सुनानी है? सुनानी है? अच्छा जी इनको भी माइक दे दें, हमें नात सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकुजा मन कुजा कुकुजा मन कुजा कुकुजा मन कुजा कुकुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन कुकुजा मन कुजा कुकुजा मन कुजा। बहुत प्यारी नातें सारे बच्चों ने पढ़ी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों से हमने इनकी बारे में मालूमात हासिल की और सारे बड़े शरारती लग रहे हैं। यहाँ टेलीविज़न के सामने आराम से बैठे होते हैं लेकिन इनके मामा बाबा को पता है कितने शरारती हैं। यहाँ पर चूँकि इफ्तार का वक्त करीब आता चला जा रहा है, आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे लेकिन इख्तिताम से पहले एक खूबसूरत सा कलाम मोहम्मद रिजवान हमें सुनाएंगे। दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते कदम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की मगर झुकने नहीं
हरम ज़हरा के बच्चों का मगर झुकने नहीं देता। हरम ज़हरा के बच्चों का खुदा के फज़ल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया। ज़हे किस्मत में देखाया। ज़हे किस्मत में देखाया। हरम ज़हरा के बच्चों का ज़हे किस्मत में देखाया। हरम ज़हरा के बच्चों का ज़माने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता। सकूनत पाए जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। सकूनत पाए जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। मेरी दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का।